यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। पिछले 20 सालों से हम लोग इस मुहिम को आगे लेके आए हुए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत से इस तरह के कानून बना दिए गए हैं। जो बनाए तो ये कहकर गए थे कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा उनका बहुत ही बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग इस हद तक पहुँच चुका है कि परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बहुत से पुरुष हम देख रहे हैं कि जिनके ऊपर झूठे केस कर दिए जाते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश में हर मुद्दे पे चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,18,000 पुरुष हर साल भारत में आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इस स्तर पे आत्महत्याएं हो रही हों। इन आत्महत्याओं की जो सबसे बड़ी वजह है वो है घरेलू वाद विवाद, वो है डोमेस्टिक इश्यूज़। और आप देखिए, डोमेस्टिक इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी कानून हैं, जो मैरिज रिलेटेड कानून है, मैट्रिमोनियल रिलेटेड कानून हैं, ये सारे कानून जेंडर बायस्ड कानून हैं। बहुत समय से हम लोग इस चीज़ की गुहार कर रहे हैं कि एक समय आ गया है जब कानूनों को जेंडर न्यूट्रल किया जाए। हम दूसरे देशों की बात करते हैं और हम कहते हैं कि दूसरे देशों में इक्वालिटी है। सही मायने में इक्वालिटी तभी आएगी जब कानून जो है वो संरक्षण दें, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी सिटीज़न हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, एंड एवरी पर्सन शुड गेट इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं किताबों को खोल के, जब हम देखते हैं, जब हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जब हम थानों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। एक पुरुष के ऊपर एक स्टेटमेंट के बिना पर उसको खदेड़ के थाने ले जाया जाता है, उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, वहाँ पे उनके साथ ऐसी बर्बरतापूर्वक उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि जैसे वो कोई टेररिस्ट हों। और ये नहीं जांच की जाती कि सच्चाई क्या है, कि सच है या झूठ है। उनके और उनके परिवार के ऊपर दहेज प्रताड़ना के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल हैरासमेंट के, रेप के, पॉक्सो के फॉल्स केसेस, ऐसे केसेस कर दिए जाते हैं। उसके बाद बहुत से केसेस में मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं। हम मान के चलते हैं कि जहाँ पर एक विवाद एक पुरुष और महिला के बीच में है, वहाँ पर पुरुष हमेशा गलत ही होता है। हम ये मान के चलते हैं। और इसी के चलते जब हम देख रहे हैं कि पुरुषों की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा पार्लियामेंट में या किसी भी स्तर पे उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो पुरुषों को लगता है कि इस यहाँ पर मतलब दे गिव अप ऑन देयर लाइफ। हम देख रहे हैं कि ये जो आत्महत्याएं हैं इन वजहों से वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी रिसेंटली ही पिछले 5-6 महीनों में ही हमने बहुत सी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पुरुषों ने आत्महत्याएं करनी है। उनके परिवार हमारे साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी कोई इस मुद्दे को उस सेंसिटिविटी से, उस सीरियसनेस से देखता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, चले जाते हैं। कोई अथॉरिटी, कोई सीनियर अथॉरिटी, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई इस चीज़ को आगे ले जाने को तैयार ही नहीं है। मतलब इतना दबाव है फेमिनिस्ट लॉबी का कि पार्लियामेंट में हम कभी कभी जाके मिले हैं काफ़ी सारे लॉ मेकर से, वो कहते हैं कि हम अगर ये आवाज़ उठाना भी चाहें तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इतनी जो फेमिनिस्ट लॉबी है वो इतनी स्ट्रांगली इस चीज़ को अटैक करती है, जबकि हम जो भी बात कर रहे हैं हम कोई पुरुषों के लिए कोई अलग से कानून नहीं मांग रहे हैं, हम कोई एंटी वुमेन बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कानून बराबर हो। हम कह रहे हैं कि जहाँ पर महिला और पुरुष लिखा गया कानूनों में, वहाँ पे पर्सन लिखा जाए। जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ लिखा गया है, वहाँ पे स्पाउस लिखा जाए। और जो कानून का दुरुपयोग करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसमें क्या एंटी वुमेन है, आप मुझे बताइए। हमेशा जब भी बात उठती है, हम लोग कोई भी बात उठाते कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप एंटी वुमेन तो नहीं हैं, मिसोजिनिस्ट तो नहीं है। इस तरह के लेबल लगा दिए जाते हैं। इस तरह के लेबल इसीलिए लगा दिए जाते हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ दबा दिया जाए, हमारी आवाज़ को, हम अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा ना पाए। तो इसलिए जैसे ही हम कुछ ऐसा बोलना शुरू करते हैं इक्वालिटी के बारे में, ये मिसोजिनिस्ट है, ये एंटी वुमेन है, कि मीडिया इसको कवर ना करे, लोग इसको सीरियसली ना लें। इसमें कुछ भी एंटी वुमेन नहीं है, इसमें कुछ भी मिसोजिनी नहीं है। हमारे साथ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, माताएं बहनें हमारे साथ खड़ी होती हैं
अगर ऐसा कुछ एंटी वुमन हो, मिसोजिनिस्ट हो, तो क्यों ये हमारे साथ खड़े हैं? यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि गलत जब होता है, गलत आदमी के साथ भी हो सकता है, गलत औरत के साथ भी हो सकता है। विक्टिम एक पुरुष भी हो सकता है, विक्टिम एक महिला भी हो सकती है। जब एक महिला विक्टिम होती है तो पूरा समाज खड़ा होता है, तो हमारे कानून खड़े होते हैं, तो हमारी पुलिस खड़ी होती है, तो हमारी मीडिया खड़ी होती है। वहीं जब एक विक्टिम, जब आत्महत्या हो गई है या मर्डर हो गया है एक पति का पत्नी द्वारा, तो कहाँ चला जाता है समाज, तो कहाँ चली जाती है मीडिया, तो कहाँ चला जाता है प्रशासन, तो कहाँ चली जाती है पुलिस, तो कहाँ चले जाते हैं कोर्ट्स। सो आदमी और औरत में अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो जब आदमी विक्टिम है उसको भी उतनी ही सेंसिटिविटी से, उतनी ही सीरियसनेस से अगर हम उस केस को आगे लेके जाएंगे, समाज, मीडिया उसी तरीके से उसको एड्रेस करेगा जिस तरीके से, जिस सीरियसनेस से एक महिला का केस को एड्रेस किया जाता है। इक्वालिटी हमारे देश में तभी आएगी, नहीं तो हमारे देश में ये सब बातें होती रहेंगी इक्वालिटी की, लेकिन आज से 50 साल बाद भी इक्वालिटी नहीं आएगी। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इन मुद्दों को भी उतनी ही सीरियसनेस से, सेंसिटिविटी से लेना पड़ेगा। और मेरी यही प्रशासन से उम्मीद है और गुहार है कि अब समय आ गया है कि आप भी किसी दबाव में ना आए और बाहर निकल के, क्योंकि सबको पता है कि हो क्या रहा है, सब बोलने से डरते हैं। तो अब समय आ गया कि आप बोलिए, आप ओपनली बात कीजिए और इस चीज़ को अपने अपने स्तर पे उठाइए। और ये हम जो करेंगे तो ये एक समाज में बराबरी लाएगा, समाज में, हमारी सोसाइटी में थोड़ी सैनिटी आएगी, हमारे समाज में थोड़ा सा पीस, जो ये जेंडर वॉर चल रहा है उसमें शायद थोड़ा सा पीस आ जाए, जेंडर पीस आ जाए। तो हम जो बात कर रहे हैं वो जेंडर पीस की बात कर रहे हैं, ना कि किसी तरह के, किसी के अगेंस्ट, किसी के कोई प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं। अब आप आओ, हाँ आप बोलो। अमित भैया माइक ऑफ।